उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा चलाया जा रहा स्कूल चलो अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसका उद्देश्य हर बच्चे को शिक्षा से जोड़ना है। बेसिक विद्यालयों में नए छात्रों के नामांकन के लिए शिक्षकों द्वारा घर घर जाकर अभिभावकों को जागरूक किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार ये विशेष अभियान 15 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें 100% नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। सरकार की कोशिश है कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित न रहे और सभी को बेहतर भविष्य का अवसर मिले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को काशी में बाबा विश्वनाथ और काल भैरव के दर्शन कर प्रदेश भर में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान बच्चों से संवाद किया और 5 निपुण छात्रों को बैग और किताबें देकर सम्मानित किया। कंपोजिट विद्यालय शिवपुर में बच्चों के साथ समय बिताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है और तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने बच्चों की प्रदर्शनी देखी और उनके प्रोजेक्ट की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को सर्किट हाउस में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में आम लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान महिला, किसान, वकील समेत विभिन्न वर्गों के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे और अपनी समस्याएं रखी। डिप्टी सीएम ने सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की और गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा सरकार का लक्ष्य है हर व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पारदर्शिता के साथ पहुंचे। लखनऊ में बाबू जगजीवन राम जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने सामाजिक न्याय और कांग्रेस की विचारधारा पर जोर दिया। उन्होंने कहा अजय राय बड़ी ताकतों से लड़ने का साहस रखते हैं और तकनीकी गड़बड़ी न होती तो वे सांसद होते। मीरा कुमार ने जाति व्यवस्था को समाज के लिए बीमारी बताते हुए इसे खत्म करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा आज की अमीरी, गरीबी और छुआछूत की खाई बनी हुई है। कार्यक्रम में दलित पूर्व जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया और सामाजिक एकता का संदेश दिया गया। लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सख्त रुख अपनाया। बैठक में जिलाध्यक्षों को चेतावनी दी गई, वे टिकट दिलाने का ठेका न ले अन्यथा कार्रवाई होगी। जो जिलाध्यक्ष चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्हें पहले पद से इस्तीफा देना होगा। अखिलेश ने पार्टी नेताओं को सार्वजनिक बयानबाजी से बचने और संगठन की छवि बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने और सोशल मीडिया के सतर्क उपयोग पर जोर दिया। ये कदम सपा को चुनाव से पहले अनुशासित और मजबूत बनाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2026 में किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए नई आपूर्ति योजना लागू की। इसके तहत यूरिया, डीएपी और एनपीके उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। प्रत्येक जिले में मांग का आकलन कर आपूर्ति की जाएगी और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निगरानी समितियां बनेंगी। सरकार ने जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्ती के निर्देश दिए हैं। रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम से वितरण पर नजर रखी जाएगी। इस पहल से किसानों को समय पर खाद मिलेगी, फसल उत्पादन बढ़ेगा और उनकी आय में सुधार होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पश्चिम बंगाल की राजनीति पर बड़ा बयान देते हुए कहा जनता ममता बनर्जी सरकार से त्रस्त है और अब वहां कमल खिलने वाला है। उन्होंने टीएमसी पर लोकतंत्र को कमजोर करने और घुसपैठियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। साथ ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वे सत्ता न मिलने से बौखलाए हुए हैं। मौर्य ने यूपी की डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए दावा किया प्रदेश में तेजी से विकास हो रहा है और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। सुबह सपा अध्यक्ष और मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा सपा की गुमराह करने वाली राजनीति को दलित और पिछड़ा वर्ग अब समझ चुका है और कोई उनके बहकावे में नहीं आएगा। राजभर ने आरोप लगाया सपा शासन में दलितों के साथ अन्याय हुआ, आरक्षण खत्म किया, दंगे हुए। उन्होंने कहा अब जनता सच्चाई जान चुकी है और झूठे प्रचार से प्रभावित नहीं होगी। राजभर के बयान से प्रदेश की सियासत में बयानबाजी और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आरोपों के बीच उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में हुए बदलावों को लेकर नई बहस छिड़ गई है। पिछले 9 वर्षों में योगी सरकार ने ऑपरेशन कायाकल्प, पारदर्शी भर्ती और तकनीक आधारित सुधारों के जरिए स्कूलों की स्थिति में बड़ा बदलाव किया। बुनियादी सुविधाएं 36% से बढ़कर 96% तक पहुंची और करोड़ों छात्रों को डीबीटी का लाभ मिला। अटल आवासीय विद्यालय और मॉडल स्कूलों से शिक्षा को मजबूती मिली है। सरकार का दावा है अब नकल माफिया पर अंकुश लगा है और शिक्षा व्यवस्था पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण बनी है।
समाजवादी पार्टी में अंदरूनी मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। रामपुर सांसद मोहिबुल्लाह नदवी और मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा के बीच एम्स की मांग को लेकर विवाद तेज हो गया है। नदवी के संसद में दिए गए बयान का वीरा ने सोशल मीडिया पर खंडन करते हुए गलत बताया। राजनीतिक जानकारी से पार्टी के अंदर गुटबाजी से जोड़कर देख रहे हैं, जहां एक और अखिलेश यादव के करीबी और दूसरी ओर आजम खान समर्थक आमने सामने हैं। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ये टकराव सपा की एकजुटता पर सवाल खड़े कर रहा है। आम आदमी पार्टी द्वारा राघव चड्ढा को राज्यसभा के डिप्टी लीडर पद से हटाए जाने पर सियासत तेज हो गई है। यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने तंज कसते हुए कहा, जब चड्ढा अपनी मर्जी से बोलने लगे तो केजरीवाल को बुरा लग गया। आपने उनकी जगह अशोक मित्तल को जिम्मेदारी दी है। फैसले के बाद राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, खामोश करवाया गया हूँ, हारा नहीं हूँ। इस पूरे घटनाक्रम से पार्टी के अंदरूनी मतभेद उजागर हो रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। प्रयागराज और देवरिया में नकली नोट गिरोह पकड़े जाने के बाद यूपी की सियासत गर्मा गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाए, जबकि भाजपा ने पलटवार करते हुए आरोपियों को सपा से जुड़ा बताया। देवरिया विधायक शिलवमणि त्रिपाठी की आरोपियों के साथ की तस्वीरें वायरल होने से विवाद और बढ़ गया है। भाजपा का कहना है, फोटो खिंचवाना संबंध का प्रमाण नहीं होता। वहीं सपा इसे सरकार की नाकामी बता रही है। मामले की जांच जारी है और दोनों दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपनी ही सरकार के मंत्री अनिल राजभर पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राजनीति में तो हम उनके चच्चा हैं, जिससे सियासत गर्मा गई है। जन सुनवाई के दौरान उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर कहा, सरकार पूरी तरह तैयार है। साथ ही उन्होंने सपा पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया और एक हालिया घटना में विधायक की भूमिका की जांच की मांग की। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। लखनऊ के हजरतगंज में पंचायत चुनाव में देरी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द चुनाव कराने की मांग की। उनका आरोप है, भाजपा सरकार जानबूझकर चुनाव टाल रही है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। प्रदर्शन के कारण कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हुआ, जिसे पुलिस ने नियंत्रित किया। सपा ने चेतावनी दी है, यदि जल्द चुनाव की घोषणा नहीं हुई तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। वहीं प्रशासन पूरे मामले पर सतर्क नजर बनाए हुए है। 5 अप्रैल को मौसम ने करवट लेने के संकेत दिए। मौसम विभाग ने यूपी समेत 9 राज्यों में तेज आंधी, बारिश, ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया। पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और बुलंदशहर में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। वहीं लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, झांसी और महोबा समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। तेज हवाओं की रफ्तार बढ़ सकती है, जिससे फसलों और जनजीवन पर असर पड़ने की आशंका है। लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें।